बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ा पर्सनल किस्म की वीडियो है, थोड़ी सी अपडेट देना चाह रहा था अबाउट माय ब्रांड और क्या जो है ज़िंदगी में चल रहा है। एक तो ये है कि वीडियोस काफ़ी अर्से से आपने नोट किया होगा नहीं आ रही थी, हालांकि मैं कोई इतना मसरूफ़ नहीं था कि मैं वीडियो ना डालता, लेकिन कुछ हालात इस तरह के चल रहे थे कि मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। एक तो कुछ हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे थे और अभी भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। बाकी जो है ना वो गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही थी कि उसके अंदर मैं एसी में सोता नहीं हूँ, और जो है ना एसी के बग़ैर आम शाम खाने के बाद जो है ना मेरे बहुत ही रफ़ हुई है स्किन, जो है ना वो मेरे मुंह पे सारी गर्मी दाने होते हैं, पित होती है, पित निकल आई थी सारी। तो उसके बाद जो है ना ये फिर इस तरह की चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं, प्रिकली हीट पाउडर तो इस तरह की चीज़ों के बाद जाके अब थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी बेहतरी नहीं है। स्किन इतनी अच्छी हालात में नहीं है, तो मैं चाह नहीं रहा था कि अपना इतना मनूस चेहरा दिखाऊं। फिर मैंने कहा चेहरे को देखने कौन आता है, जिस कंटेंट के लिए आते हैं उस कंटेंट को तो कम से कम जारी रखना चाहिए। और मैं वीडियोस भी, एक और बहुत इशू आ रहा था मुझे, बैटरी कैमरे को चार्ज कर रहा हूँ, जैसे ही बैटरी लगाता हूँ वो कहता है कि बैटरी ज़ीरो है। हालांकि बैटरी की हेल्थ जब चलता है तो बेहतरीन चलता है। मैंने तीसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। एकदम से इस तरह के काम कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप सब चार्ज करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, सारा बिजली का बंदोबस्त करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वीडियो बनाने बैठता हूँ, बिजली चली जाती है। तो इस तरह के यानी कि वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे मसले हैं जो कि एक नॉन कंटेंट क्रिएटर को समझ आना बहुत मुश्किल है। एक कंटेंट क्रिएटर के मसले को ना, जब तक मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं था ना, तो मैं भी यही देखता था कि यार इस बंदे ने ना ये गलती की है, इसको ये इंप्रूव कर लेना तो इसकी वीडियो अच्छी हो जाएगी। उसको ये नहीं पता कि वो क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करके वहाँ तक पहुँचा है तो इसके बहुत सारे मसले होते हैं। अब ऑडियो मेरी एक्सटर्नल रिकॉर्ड होती है, ये मेरी ऑडियो अलग रिकॉर्ड हो रही है, उसमें अलग रिकॉर्ड होगी, इन दोनों को बाद में मैं सिंक्रोनाइज़ करूँगा, तो ये भी एक मसला है। फिर मैंने एक वीडियो शूट की थी अभी रिसेंटली अपनी कलेक्शन की, आपको पीछे हल्का फुल्का नज़र आ रही होंगी टेबल पे पड़ी हुई। तो इस कलेक्शन की वीडियो में मेरे साथ बड़ा अजीब सा रोला हुआ। मैंने एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखा हुआ है OnePlus 9, किसी ने लेना हो तो ले लें मेरे से। नॉन पीटी फ़ोन है और ओवरऑल सही है, मतलब सही काम कर रहा है। नॉन पीटी है और जो है ना ब्लॉक्ड है, जो कैरियर लॉक्ड होता है ना, यानी कि इसके अंदर कैरियर अनलॉक कर सकते हैं आप रोम शॉम करके। तो अब इस फ़ोन को मैंने रखा हुआ है कैमरे के लिए, इसकी यानी कि 4K अच्छी वीडियो बनाता है, 8K भी बनाता है, लेकिन 4K मैंने बनानी होती है तो मैं इससे भी छोटी मोटी रिकॉर्ड कर लेता हूँ जब हैंड हेल्ड शॉट लेनी होती है। वरना तो कैमरा मेरा 4K 60 10 बिट रिकॉर्ड करता है। तो लेकिन ये जो है ना मैंने इसलिए रखा हुआ है कि यार जहाँ पे कन्वीनियंट हो ना, कैमरे को ऐसे लेके ना जा सके बंदा, तो वहाँ इसको ले जाए। अब इससे मैंने वीडियो बनाई है, इसका माइक इधर है, वो माइक मेरे से कवर हो गया। अब वो वीडियो के एंड में आवाज़ ही सारी करप्ट हो गई, वो इतनी अजीब आवाज़ थी, अगर मैं आपको वो आवाज़ लगा देता ना तो आपसे वीडियो नहीं देखी जानी थी। अभी भी कुछ लोगों को मसला हुआ होगा ऑडियो क्वालिटी का। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी इस माइक को मैं लेके घूम नहीं सकता, ये तो पॉडकास्ट वाला माइक है, अब इसको मैं कहाँ से जो है ना लेके घूमूँ। इसका तो स्टैंड ही इतना महंगा लिया हुआ है, और ये इसको हर वक्त स्टैंड को कस के बंदा यहाँ से वहाँ लेके जाए, ये अजीब सी बात है। तो अब उधर मैंने वो वीडियो पूरी शूट कर ली, और इसके अंदर मेरे पास दो बल्कि माइक पड़े हुए हैं, जो कि 3.5 mm माइक पड़े हुए हैं। दोनों उसमें नहीं लगते, उसमें टाइप सी ज़रूर लगता है, और ये टाइप सी वाला माइक है, इसमें टाइप सी लग जाती है, XLR लग जाती है। तो मैंने वो ऑडियो के यानी कि बड़े मसले हुए, जिसकी वजह से मैं 5-6 दिन तो उसकी ऑडियो को सही करने के चक्कर में लगा रहा हूँ। तो फिर जाके वो मैंने वीडियो पोस्ट की, जब मुझे लगा कि यार इस ऑडियो पे गुजारा हो सकता है। हालांकि वो इतनी लंबी वीडियो है कि मैं नहीं चाह रहा था कि वो हल्की सी भी कोई इसमें इशू हो, लेकिन जब इशू हो गया तो मैंने कहा मैं दोबारा से कहाँ से शूट करूँ बैठ के। तो यानी कि कुछ मजबूरियाँ हैं जो आप समझाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो अक्सर मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, DM पे DM आ रहे होते हैं। अभी बल्कि मेरा इंस्टाग्राम जो है वो हुआ है, ब्लॉक हुआ है, अब शायद ओपन हो गया हो, जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ एडिट करने में टाइम लग जाता है। तो मेरा इंस्टाग्राम लॉक हुआ था, जिसकी वजह से मुझे DM रिसीव नहीं हो रहे, मतलब रिसीव हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। मुझे DM की रिक्वेस्टें अन्य आ रही हैं, मतलब एक दिन में 7 से 8 रिक्वेस्ट आ रही है मुझे कि उसमें सवालात की मुख्तलिफ क्वेरीज आ रही होती हैं कि यार इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो। अक्सर वही सवाल होते हैं जो मैंने वीडियो में एड्रेस किए होते हैं, लेकिन लोग वीडियो सुनना नहीं चाहते। फिर एक और मैं आपको अपडेट देता हूँ, यार कुछ लोगों को ना बिल्कुल ये नहीं समझ आती कि यार दूसरे का कोई और काम भी हो सकता है। अब ये यानी कि बहुत एक घटिया सोच है ये, अगर मैं भी ये काम करूँ तो बहुत गलत काम है। अगर मैं किसी भी बड़े यूट्यूबर को मैसेज करूँ, इरफान जुनेजो को मिसाल तौर पर मैसेज करूँगा, वो रिस्पॉन्ड ना करे तो मैं उसको कॉल पे कॉल लगाना शुरू कर दूँ, फिर मैं उसको कहूँ सॉरी गलती से कॉल हो गई थी। ये काम बहुत लोग करते हैं, वो यानी कि एक मैसेज करते हैं, उस मैसेज का मैं रिस्पॉन्स भी दे दूँ ना, अगर उनके पसंद का रिस्पॉन्स ना हो तो वो मुझे मैसेज क्वेश्चन मार्क लिखना शुरू कर देते हैं, फिर मुझे कॉलों पे कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद जो है ना वो फिर कहते हैं सर अपना व्हाट्सएप भी दे दें हमें।
मतलब व्हाट्सएप भी फिर किसी ना किसी बहाने से ले लेना है, उसके बाद तंग करते रहना और सवाल का कोई जो है ना वो एंड रिज़ल्ट नहीं होता। तो मुझे मतलब बहुत ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा यार हमारे पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा मसला जो है वो अखलाकियात का है, सारी चीज़ें साइड पे हैं। एक बंदा मिसाल तो रेस्ट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करना हमें बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की, यानी कि कुछ चीज़ें। अब मैं जो है ना आउट ऑफ द वे जाके मैं लोगों को रिस्पॉन्ड करता था, 30-30 मिनट मैंने लोगों को टाइम दिया है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है अगर किसी के ज़िंदगी में कोई काम हो। अक्सर हमारे ना पाकिस्तानी अवाम है वो बिल्कुल वेली होती है, उनका कोई काम नहीं होता। पूरे दिन में पूछोगे आपने क्या करना है तो उनको नहीं पता होता। तो अगर वो कर रहा होता है ना तो वो उनको समझ नहीं आती कि वो क्यों कर रहा है, वो मतलब उसको भी वेला ही समझते हैं, तो उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा उससे डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अब बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड में अब बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ही डिस्कशंस हुई, बहुत सारे बड़े लोगों के साथ डिस्कशंस की जो लोग बड़े बड़े बिजनेसेस में थे। तो उसके बाद कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। पहली बात तो ये है कि जो मैं आइडिया सोच रहा था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से परफ्यूम की क्रिएशन करूँगा, और वो आइडिया तो समझो कि पाकिस्तान में रहते हुए तो अब जो है ना बिल्कुल ही अपसर्ड है। क्यों अपसर्ड है? क्योंकि जितने भी उसके सप्लायर्स हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में अगर मैं बैठ के मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब मैंने एक कंपनी से रब्ता किया, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको कर देंगे, सब कुछ भिजवा देंगे। मैं कहा यार ये तो बेस्ट हो गया, बस मैं अब बॉस से बात करके बता रहा हूँ। अब उन्होंने बॉस से बात करके मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अब मैं उनको एक दफ़ा पूछा, फिर मैंने 15-20 दिन बाद कहा कि कोई अपडेट, तो उसके बाद उन्होंने मैसेज देखा, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा बताता हूँ, फिर अपडेट नहीं। इसी तरह एक पाकिस्तानी ब्रांड का मेरी बात चल रही थी, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने उनको एक बार मैसेज किया होता जब मैंने नया चैनल बनाया था कि आपने अगर अपना जो है ना रिव्यू करवानी हो परफ्यूम तो आप मुझे भेज सकते हैं। यानी कि बिल्कुल नया था, 50 सब्सक्राइबर थे मेरे। तो उस वक्त उन्होंने मुझे ना उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं किया। उसको जब मेरे को 800-1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, उसके बाद मुझे उनका मैसेज आ रहा था कि आपको मैं परफ्यूम भिजवा दूँगा, आपने उसका अच्छा सा रिव्यू बनाना है और जो है ना अपना एड्रेस वगैरह मुझे भेज दें। तो मैंने उनको और व्हाट्सएप नंबर भेज दिया। मैंने व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता किया। काफ़ी बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, समझें कि टॉप 3-4 में आता है। तो उनको मैंने व्हाट्सएप नंबर भेज दिया। उसके बाद उनसे मैंने कहा हाँ जी क्या अपडेट है, तो कहते हैं ईद के बाद आपकी बिना बॉटल्स पहुँच जाएंगी। अब उस ब्रांड की खसूसियत ये है कि उनके अक्सर परफ्यूम्स ओरिजिनल के आसपास रेट में आते हैं। 30 ml का, तो अगर आप 30 ml उनकी अगर मिसाल तो बॉटल है ना 4000 रुपये की 30 ml लगाई हुई है उन्होंने। 30 ml 50 ml और 100 ml है उनका। तो 30 ml अगर जो उन्होंने 4-5 हज़ार रुपये की लगाई हुई है ना, तो वो उसका ओरिजिनल भी 12-1 हज़ार रुपये की है। तो अगर आप उसी रेशो से चेक करें तो वो अक्सर ओरिजिनल की कीमत में हैं या ओरिजिनल से भी महंगे हैं, यानी कि जिसको वो कॉपी कर रहे हैं उससे भी महंगे हो जाते हैं। उस ब्रांड की खसूसियत ये है। लेकिन मैं उसको ब्रांड के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मैं चाहता मैं फ़ौरन मंगवाता अलग से और उसको ना उसके ख़िलाफ़ बोल देता कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैंने कहा यार वो बंदा जो है ना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने उन दिनों ही कुछ ब्रांड्स को ना डिबंक किया था, तो एक्सपोज किया था। तो वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो चाह नहीं रहे कि उनके वीडियो बने। अब मैंने उनसे पूछा ईद के बाद, हाँ जी भाई कब भिजवानी है? तो कहता है आप कौन? मैं कहा यार पूरी कन्वर्सेशन पड़ी हुई है पीछे, आपने मुझे मैसेज किया था कि आपको मैसेज कर लूँ इधर। हाँ याद आ गया चले मैं आपको बताता हूँ। अब वो उसके बाद टुर गया बंदा। साल गुजर गया, साल के बाद मैंने मैसेज किया तो उसने कोई और मुझे पता नहीं अजीब सा रिप्लाई किया, जी क्या बात है, क्या काम है? मैंने कहा यार ये मतलब हो क्या रहा है ये मेरे तो समझ से बाहर है कि मैं एक तरफ वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं आपको भिजवाऊंगा, आपने रिव्यू करना है, और एक तरफ अब मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे परफ्यूम भेज दो जनाब, मैं गरीब बना हूँ। तो मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, मैं क्यों करूँ उसका रिव्यू? खामखा मतलब 4 बंदे हो सकता है मेरे थ्रू पता नहीं कितने लोग खरीद लें और उसके आगे कितने लोग खरीद लें, अगर तो चीज़ अच्छी होती। अच्छी चीज़ को मैं बिल्कुल भी उसके बारे में गलत बात नहीं करता। मुझे अभी एक बंदे ने मिल के, एक ब्रांड का ओनर ने मिल के यही कहा है, उसको शायद किसी और ओनर ने बात की है जो जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने उसके साथ बड़ा गलत किया है, जो भी आपने उसके बारे में बातें की थी। तो मैंने कहा यार उसने जो क्लेम किए हुए थे वो आपको क्लेम पता है? तो उसने कहा कि क्या क्लेम थे? मैंने कहा उसके एड्स में ये वाली बात आई है कि उन्होंने कहा कि हमारा ओरिजिनल से बहुत बेहतर है परफ्यूम, ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो कहते हैं हाँ ये तो मसला है, लेकिन जैसी बात है वो पेड प्रमोशंस होती हैं। मैं कहा पेड प्रमोशन में भी उन्होंने मेंशन किया कि ये पेड प्रमोशन नहीं है। जिन लोगों से पेड प्रमोशन करवाई है उन्होंने बोला है कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वो कोई डॉक्टर उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। और उसके अलावा कासिम अली शाह है, समझ गए होंगे आप, पीछे मेरी वीडियोस देखेंगे आपको मिल जाएगी वो वाली। तो मैंने उसको यानी कि थोड़ा बहुत रगड़ा था इसी बात पे कि फ़ेक किस्म की प्रमोशन की हुई है। प्रोडक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने उसके तकरीबन सारे प्रोडक्ट चेक किए थे और उसके अलावा जो है उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फजूल लगी थी मुझे। मतलब प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइसिंग सही हो, चलता है,
प्रोडक्ट गंदा हो, प्राइसिंग सही हो, ठीक नहीं है चाहे वो यानी कि मुनासिब भी प्राइस लग रही है ना, आपको लगे यार 1500-2000 रुपये में दे रहा है तो क्या इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ फारिग हो ना तो फिर उसको लेने का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो आप उस कैटेगरी में चले जाए ना, 500-1000 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखिए ना, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास वो कलर मी की फ्रेगरेंसेस पड़ी हैं पीछे काफ़ी सारी, पता नहीं वीडियो में नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। वो परफ्यूम्स 50 ml में आती हैं और वो मुझे तकरीबन 1800 के करीब कॉस्ट की थी। ठीक है, 1800 रुपये के करीब यूके से बनी हुई परफ्यूम यहाँ पाकिस्तान आ सकती है बेहतरीन प्रेजेंटेशन में, बॉटल में, तो यहाँ लोकल वाली हमें क्यों नहीं मिल सकती भाई इतने में? लोकल वाली हमें उससे महंगी प्राइस में उससे गंदा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो फिर बनता तो है ना फिर उसको रगड़ा देना। तो ये कुछ मसले थे जिसके ऊपर मैं मतलब मैं आपको बता स्टोरी हमारी गुस्से में इधर तो निकल जाता हूँ। तो ये मैं बताना चाह ये रहा था कि इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, यानी कि जो मैंने मुख्तलिफ बातें की। मेरा पहले प्लान यही था कि मैं इंग्रेडिएंट्स सारे मंगवाऊंगा और बैठ के उसके एक एक करके तैयार करूँगा, जो मेरे दिमाग में नोट्स और रिकॉर्ड्स का पैटर्न बना होगा उसके मुताबिक 10-12 फार्मूले बनाऊँगा और उसके बाद उनमें से 1-2 पसंद करूँगा और वो मैं जो है ना उसको सिग्नेचर सेंट के तौर पे यूज़ करूँगा। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया टॉपिक पे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार लोग जिस तरीके से डेवलप करते हैं ना परफ्यूम, वो मेरे बस का काम नहीं है। एक सिंगल बंदे के बस का, सिंगल नहीं, रिलेशनशिप वाला सिंगल नहीं, यानी कि एक वन मैन आर्मी का काम नहीं है। ये काम है पूरी इस पर इंडस्ट्रीज़ बैठी होती हैं और लाखों करोड़ों रुपए उनके पास होता है, तो फिर जाके वो एक अच्छी चीज़ डेवलप कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला बैठ के डेवलप नहीं कर सकता, हो सकता है कर ले, लेकिन आसान नहीं है ये काम, बहुत ही मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये मेरी बात फ्रेगरेंस हाउस वाले भाई से भी हुई थी, असद सुल्तान भाई से, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि ये काम नहीं है करने वाला, और इम्प्रेशंस के भी उनके वो ख़िलाफ़ थे। ठीक है ना, इसके अलावा एक और लोगों से बात हुई, वो इम्प्रेशंस के तो हक़ में थे। उन्होंने कहा यार आप अपने बनाने का काम ना करो, आप चेक करो कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल किसका है। ठीक है ना, अभी इस इम्प्रेशन ब्रांड के ख़िलाफ़ मैं खुद बोला हुआ हूँ, मैं अपने आप को इसमें एक्सपोज कर रहा हूँ कि अब मुझे लोग इस तरफ ही लेके आ रहे हैं कि यार तुम ये जो है ना 4-5 परफ्यूम लॉन्च करो और वो इम्प्रेशन ब्रांड की ही करो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार अब मैं फिर वही कैटेगरी में आ जाऊँगा कि मैं वो 1500 रुपये का चप्पू तैयार करके आपको 3000 रुपये का लगा दूँगा। तो कहते रहे नहीं, हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट सबसे बेस्ट बनाएं। तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट तो मैं बेस्ट बनाने की कोशिश कर लूँगा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि आपका जब एक चीज़ टाइम और एफर्ट लग रही है तो आपको उम्मीद यही होती है बिज़नेस से कि आप उससे कोई ना कोई चीज़ जनरेट करेंगे, तो वो तो ज़ाहिर बात है कि प्रॉफिट तो मेन मेरा वो होगा ना कंसर्न। तो उसने कहा यार मतलब ये 2-3 लोगों की मैं मिक्स करके आपको बातें बता रहा हूँ, लोग वीडियो देख रहे होंगे कि नहीं यार इंप्रेशन ब्रांड की तरफ जाओ, इंप्रेशन ब्रांड की तरफ जाओ। तो फिर मेरी उनसे आपस में काफ़ी देर बातचीत रही मुख्तलिफ लोगों से, जो लोग जानते हैं परफ्यूम्स को, जिन्होंने मेरी बहुत पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मेरी बातचीत है अभी अच्छी। तो फिर उनके साथ मेरी डिस्कशन जब ज़्यादा हुई ना, तो यही कंक्लूजन निकल रहा था कि मैं बने बनाए ऑयल्स ही चेक करता हूँ, जो मुझे लग गया बेस्ट किसी एक कैटेगरी का, यानी कि समर का एक बेस्ट लग गया कि यार ये समर में मर्दों के लिए बेस्ट ये है, औरतों के लिए बेस्ट ये है, तो मैं उसका नाम यूज़ ना करूँ। मिसाल तौर पे ऑफिस और मैन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो हर कोई उसका इंप्रेशन बना के बेच रहा है, तो मैं ये ना बताऊँ कि दिस इज़ आवर टेक ऑन ऑफिस और मैन या फिर दिस इज़ आवर इंप्रेशन ऑफ ऑफिस और मैन। मैं उसका एक नाम रखूँ और उस नाम से लॉन्च कर दूँ, कहीं ना लिखूँ कि ऑफिस और मैन का इंप्रेशन है, लेकिन वो सेल करूँ। यानी कि अब ऑफिस और मैन, ये नहीं मैं कह रहा कि ऑफिस और मैन मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन ऑफिस और मैन डेली वेयर के लिए मेरे ख़्याल से बहुत अच्छे परफ्यूम है, जो कि मेरे ख्याल की डिमेंटा से बेहतर है ऑप्शन, तो वो एक मुझे अच्छी ऑप्शन लगी थी। इसके अलावा मुझे रिसेंटली मेरा अरोम पे चक्कर लगा था, अरोम वालों के ऑफिस, arom.pk के ऑफिस, उनकी परफ्यूम्स का बड़ा जो है ना डंका है, और उनकी मैंने बहुत सारी चेक की थी, उनके ऊपर पूरी एक वीडियो मेरी आ रही है। तो वो क्योंकि मेरा एक ऑर्डर अभी रास्ते में है, 5-6 मंगवा चुका हूँ और 5-6 रास्ते में है, और उनके पास जाके मैंने 30-40 चेक कर ली थी। तो वो यानी कि एक चीज़ के ऊपर पूरा मैं चाहता हूँ कि रिसर्च पक्की हो तो जाके उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। इसके अलावा मैं वॉचेज़ को आजकल बहुत स्टडी कर रहा हूँ, यार वॉचेज़ का सोच रहा हूँ काम शुरू कर लूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ना वो इस तरह की है, यानी कि वॉचेज़ का भी काम शुरू कर लूँ, ये करेक्ट कर दूँ कि परफ्यूम्स तो मैंने रखनी ही है, क्योंकि परफ्यूम से मैं सीखने को तभी मिलेगा जब मैं उस काम में हूँगा इन, और मेरा उसमें प्रॉफिट ही बनना चाहिए। जैसे बात आप टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई मार्जिन बनना चाहिए। लेकिन मैं जो चीज़ लॉन्च करूँगा तो मुझे दिली सुकून है कि मुझे पता है कि मैंने उसमें बेस्ट चीज़ ही लॉन्च करनी है। वो हो अब एक और बात बता देता हूँ आपको,
मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ये जो 3000 4000 वाली इंप्रेशन बना के वो उनके क्लोन ना बनाऊँ, जो यानी कि 50 ml 3000 4000 रुपये में दे के उनके ना दूँ जो 8-9 हज़ार रुपये के 100 ml है जो ये जिसके ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ अक्सर कि एक परफ्यूम 10-15 हज़ार रुपये की है, उसका जनाब 7-8 हज़ार रुपये का आप 50 ml बना के कहें कि मैं बहुत सस्ता दे रहा हूँ। तो मैं सिर्फ बहुत ही हाई एंड किस्म के परफ्यूम्स जो है ना उनको ही कैप्चर करूँगा और उनका जो है बेस्ट बन सकेगा परफ्यूम। और हो सकता है उसमें मैं अपनी कोई ना कोई ट्विक्स करूँ और मुझे लगे कि यार इसके अंदर फ़लानी जो है ना परफ्यूम के कुछ नोट्स ऐड हो जाएं तो ये अच्छी हो जाएगी, तो मैं उसको थोड़ा बहुत इन्हांस करके डिफरेंट करके यानी कि एडिटिंग कर सकता हूँ। मैं ज़ीरो से क्रिएट नहीं कर सकता, ज़ीरो से क्रिएट कर तो सकता हूँ, जैसी बात है मैं बता रहा हूँ कि वो उसके में चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी तक इंग्रेडिएंट वाली जिस कंपनी से मेरी बात हुई थी, जो लोग मुझे सामान भेज रहे थे, उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो इस तरह ना चीज़ें डिले पे डिले हो जा रही हैं। तो जो मैं करना चाह रहा था वो सारा तबाह हो जाएगा, उससे बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई चीज़ क्रिएट की जाए जो कि वाकई अच्छी हो। उसमें अब देखते हैं 30 ml और 100 ml पे भी जाया जा सकता है कि कुछ लोग जो है ना चाह रहे हों कि हमने 5 मिसाल तौर पर 5 परफ्यूम में लॉन्च करूँ, कोई कहे कि मैंने 5 ही बाय करनी है, तो मैं 30 ml वालों की डील बना दूँ, वीकेंड पे रिलाय ना करूँ। 30 ml वाले लोग 5 ले लें, उनका अच्छा रेट हो जाएगा 10-15 हज़ार रुपये के अंदर 30 ml के 5 मिल जाएंगे। और अगर किसी को पसंद आ जाता है कि यार ये वाला मुझे बेस्ट लग गया, इससे अच्छा परफ्यूम नहीं है, तो वो उसका 100 ml लेना चाहे तो उसके लिए फिर मैं 100 ml जो है ना लॉन्च कर दूँगा। तो ये मेरा एक थोड़ा सा प्लान है इसके बारे में। तो आजकल मैं देख रहा हूँ बॉटल सबसे अच्छी कौन सी हैं, लेबल सबसे अच्छे कौन से हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं उन्हीं ब्रांड के साथ बन जाऊँ जिनको मैं बुरा भला बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाकी मेरी ऑलरेडी परफ्यूम्स का काम है, वो ये है कि मैं लताफ़ा और सासी, अलहम्बरा, फ्रेगरेंस डिलक्स, इनकी मुख्तलिफ परफ्यूम्स मैं मंगवा रहा था और मैंने अच्छी खासी अमाउंट की परफ्यूम्स 2-3 दफ़ा में मंगवाई हैं और पहले मेरे पास बहुत कलेक्शन है। तो मैं इनको स्टडी इसलिए कर रहा था कि इनमें से मैं कुछ मॉडल सेलेक्ट कर लूँ जिनका मैं अच्छा स्टॉक उठा लूँ और वो सेल करूँ। लेकिन यार मैं आपको सही बात बताऊँ, इसमें ना मार्जिन निकलता है कुछ 400-500 रुपये से ऊपर नहीं निकलता एक परफ्यूम के पीछे। अब एक परफ्यूम में से अगर 300-400 रुपये का मार्जिन निकल रहा है और आपकी रोज़ाना 10-15 बोतलें सेल नहीं हो रही, तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है मुख्तलिफ। अगर मैं इधर बैठा हूँ तो यहाँ के ऑपरेशन का एक ख़र्चा है, अगर मैं एसी लगा के बैठना चाहता हूँ, मैं स्टॉक कहीं रखना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, यानी कि हर चीज़ का एक एक्सपेंस है। वो सामान कहीं से आ रहा है, उसका कोरियर एक्सपेंस पड़ रहा है, उसको भिजवा रहा हूँ, पैकेजिंग एक्सपेंस है, सब कुछ है, यानी कि बहुत सारे ओवरहेड्स वगैरह मिला के एंड में आपके पास 300-400 रुपये अगर आ रहा है तो फिर 10-15 तो कम से कम बोतलें रोज़ाना सेल हों। उसके लिए फिर ये है कि बहुत अच्छे लेवल की वेबसाइट होनी चाहिए और उसको भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल मैं एक जो है ना इसके अंदर बता दूं कि गिव अवे अलर्ट कर रहा हूँ मैं। गिव अवे अलर्ट ये है कि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो उस दिन वो गिव अवे होगा ठीक है ना। तो अब उस मोनेटाइज़ के लिए ये करना पड़ेगा आपको कि आपको पिछली वीडियो, जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियोस देखें, और जो लोग जो है ना पुराने हैं वो कोशिश करें कि उन्होंने कोई चीज़ मिस की हुई है तो वो देख लें, और वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, कमेंट्स अच्छे करें तो मेरा चैनल एकदम से बूस्ट होकर ऊपर आएगा। अच्छे कमेंट्स करें मुख्तलिफ वीडियोस पे जाके, तो एकदम से ना चैनल बूस्ट होकर वापस जो है ना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। एक ज़माने में बहुत अच्छा जा रहा था, अभी भी मैं अपने पुराने जो है स्टैट्स चेक कर रहा होता हूँ तो वो बहुत अच्छे लेवल पे चैनल पहुँच गया था, लेकिन एकदम से ठुस हो गया था। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको रिवाइव किया जाए, थोड़ी बहुत अर्निंग ना एक तरफ से आना शुरू हो जाए, फिर मेरे लिए आसान होगा ब्रांड को डेवलप करना। मुझे पता है कि यार मैं ब्रांड डेवलप करने पे भी वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मुझे $4-5 आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि मैं जो है ना भूखा मार रहा हूँ तो मैं जॉब कर रहा था, अच्छी जॉब चल रही थी, सब कुछ सही था, लेकिन जॉब मैंने फ़िलहाल क्विट कर दी है। तो आजकल मैं जो है ना 6 दिन वेला होना तो इतवार की छुट्टी करना मैं, ठीक है ना, इस वक्त ये सीन चल रहा है। और बाकी 2-3 वीडियोज़ मैंने अभी बना ली हैं और मैं इस बार 1080 में वीडियो बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, क्योंकि ना स्टोरेज के बड़े मसले आ रहे थे यार। 1 TB की SSD लगाई है, फुल हो गई है, उसके साथ 256 लगी है, वो फुल हुई पड़ी है, फ़ोन फुल हो जाता है, कैमरे का SD कार्ड फुल हुआ है, USB फुल हुई है, यानी कि डाटा रखना अजाब हुआ है मेरे लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 4K कंटेंट ना ही बनाऊँ, क्योंकि 4K वाले मोनीटर किसी के पास हैं क्या। मेरा अपना TV ख़राब हो गया 4K वाला, क्योंकि पीछे पड़ा होता था ना वाला TV का, उसका ना हल्का सा फ्लिकरिंग आनी शुरू हो गई है। तो हो सकता है खुद ही बड़े ठीक हो जाए, अल्लाह करे। और बाकी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ है तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर तो वो क्वेश्चन वाकई इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं किसी न किसी अपने किसी सेशन में उसको जो है ना कर लूँगा, उसके बारे में बात कर लूँगा। बाकी मेरा जो है ना लाइव सेशन भी होते हैं, अब नहीं हो रहे, 4 लाइव सेशन हुए थे, उसके बाद बहुत लंबी ब्रेक आ गई थी, बीच में भी यार बुखार हुआ, बीच में जो है पेट के बड़े मसले हुए अजीब अजीब,
उसके बाद अभी मुझे किडनीज़ का कोई मसला चल रहा है। तो यानी कि बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाती। फिर स्किन का मसला हो गया, गर्मी फिर बहुत ज़्यादा थी, लाइट बड़ी अजीब टाइमों पे जा रही थी, तो बहुत सारी रीजंस की वजह से वीडियो नहीं बना रहा था। आज मौसम अच्छा था, बाहर जो है ना इस टाइम पे फुल मज़े का मौसम हुआ हुआ है, बारिश थोड़ी पहले हुई थी और अब दोबारा लग रहा है कि होने लगी है। तो मैंने कहा यार वीडियोस बना लीजिए, और इससे पहले शायद आपको 4-5 वीडियोस नज़र आएंगी, उसके बाद ये वीडियो नज़र आ रही होगी। और होपफुली यू लाइक माई कॉन्टेंट। सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो गिव अवे है ना, उसका मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जो भी डीकेंट ऑर्डर करेगा ना मेरे से, उसको मैं एक डीकेंट फ्री दूंगा, ठीक है ना। अब वो डीकेंट कौन सा दूंगा फ्री, वो सारा कुछ मैं चाह रहा हूँ मिस्ट्री रखूँ। जब उसको रिसीव हो जाएगा मैं उससे एक वीडियो मंगवा लूँगा जिस बंदे को मैं भेजूँगा। तो डीकेंट ज़रूर ऑर्डर करें। वाइल्ड कोल्ड का आपको मिल जाएगा, इसके अलावा यानी कि काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ये नहीं है कि एक ही मैं आप बोतल दिखा दूँगी ये अवेलेबल है तो उसके मैं 50 डीकेंट तो दे ही नहीं सकता ना। अब किसी के मेरे पास 60 ml पड़ा हुआ है तो मैं उसको मैक्सिमम 30 ml सेल करूँगा, 3 डीकेंट उसके निकल आएंगे। तो मैं आप यानी कि जब मुझे आप मैसेज करेंगे ना कि यार बताएं डीकेंट का, तो ही मैं आपको एक वॉइस मैसेज में या पर लिस्ट बना के आपको अपडेट कर दूँगा कि ये अवेलेबल है मेरे पास। तो टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।